हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, 6 अप्रैल हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाता है। उसकी वजह है दोस्तों, क्योंकि 6 अप्रैल सन 1930 को ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था दांडी मार्च करके। दोस्तों, आखिर क्या था ये दांडी मार्च और गांधी जी ने इस मार्च को क्यों किया, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, दरअसल बात है सन 1929 की। लाहौर में दिसंबर के महीने में सन 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ और इस सेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को घोषित किया गया। और दोस्तों, साथ ही साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपनाने की बात कही गई। और ये बात गांधी जी को ऊपर छोड़ दी गई कि वो खुद तय करें कि इस आंदोलन को किस जगह और किस समय, किस दिन शुरुआत करनी है, इस आंदोलन की कब इसको लॉन्च करना है। गांधी जी ने इसी आंदोलन को शुरुआत करने की तैयारियां की और उन्होंने इस आंदोलन को शुरू करने से पहले वायसरॉय इरविन को अपनी 11 मांगों वाला एक सूत्र तैयार करके दिया और अपने जनवरी 1930 के महीने में अपने यंग इंडिया मैगजीन में इन 11 शर्तों को प्रकाशित किया। इन 11 शर्तों में जो चौथी शर्त थी वो थी कि नमक कानून को, जो नमक के ऊपर टैक्स है, इसको खत्म किया जाए। दोस्तों, क्या था ये नमक के ऊपर टैक्स? दरअसल ब्रिटिश हुकूमत ने सॉल्ट एक्ट के जरिए नमक के ऊपर कर लगा दिया था और साथ ही साथ भारत के अंदर नमक को बनाने और बेचने पर मोनोपोली ले ली थी, यानी कि एकाधिकार ले लिया था। यानी कि भारतीयों को नमक बनाने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध था। ये नमक केवल ब्रिटिश हुकूमत ही बना सकती थी, बेच सकती थी। ऐसे में भारतीय मजबूर हो जाते थे, उन्हें केवल ब्रिटिश हुकूमत के जरिए ही, उन्हीं की लाइसेंस्ड दुकानों से ही नमक खरीदना पड़ता था और उस नमक पर भी बहुत भारी भरकम टैक्स था। गांधी जी का मानना था कि जिस तरीके से हवा पानी इंसान की जरूरत है, उसी तरीके से नमक भी इंसान की जरूरत है। और गांधी जी ने वायसरॉय इरविन को ये 11 सूत्रीय जो शर्तें अपनी दी थी, उसमें चौथी शर्त इस टैक्स को खत्म करना ही था। ये 30 जनवरी 1930 की यंग इंडिया में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, वायसरॉय इरविन ने इन शर्तों को नजरअंदाज किया। हालांकि गांधी जी ने इन शर्तों के साथ ये भी बात कही थी कि अगर वायसरॉय इरविन इन शर्तों को मान लेते हैं तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च नहीं किया जाएगा कुछ समय तक। लेकिन वायसरॉय इरविन ने इन शर्तों को नजरअंदाज किया और आखिरकार गांधी जी ने दांडी मार्च के जरिए इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया। अब दोस्तों, दांडी मार्च क्या था? दोस्तों, दरअसल गांधी जी ने 12 मार्च का दिन तय किया था जब वो अपने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी, एक गांव था गुजरात में, वहां तक पैदल यात्रा करेंगे, पद यात्रा करेंगे और दांडी पहुंचकर नमक बनाकर इस नमक के काले कानून को तोड़ेंगे। दोस्तों, 12 मार्च को गांधी जी सुबह 6:30 बजे अपने साबरमती आश्रम से अपने 78 फॉलोअर्स को इकट्ठा करते हैं और पैदल चलना शुरू करते हैं। और तकरीबन 24 दिनों की पैदल यात्रा के बाद 6 अप्रैल सन 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और वहां पर सुबह 8:30 बजे तकरीबन एक मुट्ठी में नमक को अपनी मुट्ठी में लेकर इस नमक कानून को तोड़ते हैं। दोस्तों, दांडी में पानी के जो कोस्टल एरिया था दांडी, वहां पर पानी को उबाल कर नमक को बनाया गया था। जब हम पानी को उबालते हैं तो जब पानी भाप बन जाता है तो आखिर में नीचे नमक बच जाता है। ये हम सभी लोग जानते हैं। तो इस तरीके से नमक बनाया गया और नमक कानून को तोड़ा गया। दोस्तों, जब इस नमक कानून को तोड़ा गया तो ये एक बहुत ही सफल आंदोलन साबित हुआ और नमक कानून को तोड़ने के साथ ही, यानी कि इस दांडी मार्च को पूरा करने के साथ ही 6 अप्रैल से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे देश भर में फैल गया और सभी जगह पर लोगों ने नमक बनाया और इस कानून को तोड़ा। और दोस्तों, ये दांडी मार्च, गांधी जी का ये दांडी मार्च जो था, ये हमारे आधुनिक भारत में एक बहुत ही सफल एक प्रयास रहा भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। और कुछ सालों बाद भारत को आज़ादी मिली भी। हम सभी लोग जानते हैं कि 1947 में भारत आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ। दोस्तों, अब हमारे लिए सवाल ये है कि आखिर ये 1930 में हुआ दांडी मार्च आज हमारे लिए कितना प्रासंगिक है, हमें क्या क्या सीख देता है। दोस्तों, गांधी जी का यह दांडी मार्च हमको ये सीख देता है कि सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाने वाले कानून जरूरी नहीं है कि हमेशा सही ही होंगे। दोस्तों देखिए, जो सरकार कानून बनाती है तो सरकार में बैठे लोग भी इसी समाज का हिस्सा होते हैं
और सामाजिक प्राणी होने के नाते इंसान से गलती होना, भूल होना, ये एक स्वाभाविक बात है। लिहाजा हमें ये कभी मानकर नहीं चलना चाहिए कि सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले सारे कानून हमेशा सही होंगे लोगों के लिए, नागरिकों के लिए और समाज के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार जो कानून बनाती है वो उस वक्त के लोगों, उस वक्त के नागरिकों और उस वक्त की सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होते। दोस्तों, ऐसे में हर जिम्मेदार नागरिक और हर पढ़े लिखे नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाए और सरकार को इस बात का एहसास दिलाए कि कानून में जहां जहां कमी रह गई है, सरकार उन कमियों को दूर करे। लेकिन दोस्तों, ऐसे में सरकार तक बात पहुंचाने का तरीका जो नागरिक अपनाते हैं वो हमेशा अहिंसात्मक होना चाहिए। गांधी जी की दांडी यात्रा हमको ये सीख भी देती है। हिंसा के जरिए, आतंक फैलाकर, तोड़ फोड़ करके सरकार तक हम कभी भी अपनी सही बात नहीं पहुंचा सकते। संविधान भी हमें सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अधिकार देता है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार भी संविधान ने हमें दिया है। मान लीजिए अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो लोगों के अनुकूल नहीं है, तो नागरिकों के पास बहुत सारे अधिकार हैं जिसके जरिए वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ऐसे में शांतिपूर्ण आंदोलन, न्यायालय के दरवाजा खटखटाकर भी नागरिक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और न्यायालय से मदद मांग सकते हैं कि वो कानून की जुडिशियल स्क्रूटनी करे और देखे कि कानून में कहाँ कहाँ कमी है। दोस्तों, गांधी जी की दांडी मार्च जो 1930 में हुई थी वो आज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा सीख देने वाली एक यात्रा है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए जानकारी एकत्रित करने में हमने जिन किताबों की मदद ली है उन किताबों के नाम हम यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे। इसमें पहली किताब है रामचंद्र गुहा साहब की गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है बिपिन चंद्रा की इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और दोस्तों, आखिरी और तीसरी किताब है शेखर बंदोपाध्याय साहब की फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। दोस्तों, हम इन किताबों के लेखकों के प्रति अपना बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। दोस्तों, इसी तरीके की जानकारी वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।